नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लर्न विद दिव्या मैम। तो आज हम हिस्ट्री में जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारा अमेरिकन क्रांति चल रही थी और अमेरिकन क्रांति में हमने जो है आपको जो अमेरिका 3 पार्टों में डिवाइड है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। काफ़ी दिन से हमारा 2-3 दिन से वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर नहीं हुआ है, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे अमेरिकन रिवॉल्यूशन को, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अमेरिका को कैसे जो है अधीन बनाया, कैसे उपनिवेश बना अमेरिका, क्या कारण थे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि अमेरिका उपनिवेश कैसे बना, क्यों अमेरिका में क्रांति हुई, क्रांति के क्या कारण थे। तो मैंने आपको बताया था कि अमेरिका जो है 3 पार्टों में मैंने बताया था कि उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, 3 पार्टों में अमेरिका था, जिसमें हमने जाना था कि कौन कौन से पार्ट हैं। टोटल उपनिवेशों की संख्या कितनी है, 13 उपनिवेश अमेरिका में बना दिए गए थे। तो उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से हैं, न्यू हैम्पशायर है, मैसाचुसेट है, कनेक्टिकट है, रोड आइलैंड है। न्यू हैम्पशायर है, मैसाचुसेट है और कनेक्टिकट है, रोड आइलैंड है। ये है उत्तरी अमेरिका के प्रांत। और दक्षिणी मध्य अमेरिका में कौन कौन से थे, तो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और डेलावेयर प्रांत, ये 4 थे आपके किसमें, मध्य अमेरिका में। अब दक्षिणी अमेरिका की अगर हम बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में मैंने बताया था आपको कि वर्जीनिया है, मैरीलैंड है और कैरोलिना है। कैरोलिना 2 पार्टों में विभाजित था, उत्तरी कैरोलिना और दक्षिणी कैरोलिना। और इसके बाद है जॉर्जिया। तो ये चारों पांचों प्रांत 3 भागों में जो पार्ट में मैंने 4-4 प्रांत बताए थे। और टोटल प्रांत कितने हैं, उपनिवेश कितने हैं, 13 उपनिवेश हैं। टोटल 13 उपनिवेश हैं जिन पर जो है अधिकार स्थापित किया था यूरोपियन लोगों ने, जिसमें से खास तौर से किसने स्थापित किया था, तो ब्रिटेन ने स्थापित किया था। अब उपनिवेश कितने प्रकार के थे, कैसे प्रकार के उपनिवेश थे, तो वो भी हम जान लेते हैं कि उपनिवेश कितने प्रकार के थे। 3 प्रकार के उपनिवेश वहाँ स्थापित थे। पहला चार्टर उपनिवेश था, दूसरा जो है निजी उपनिवेश थे और तीसरा जो है कॉमन उपनिवेश हैं। तो चार्टर उपनिवेश उन उपनिवेशों को कहा जाता था। चार्टर उपनिवेश जो होते थे वो कौन से होते थे, चार्टर उपनिवेश वो होते थे जिसमें जो है क्या बोलते हैं कि आपको जिसका जो सीधे सीधे ब्रिटिश प्रांत के अधीन हो उनको बोलते हैं चार्टर उपनिवेश। ऐसे उपनिवेश जो सीधे सीधे ब्रिटिश प्रांत के अधीन हो, जिसमें पूरी की पूरी सत्ता ब्रिटिश लोगों के हाथ में हो, तो वो होते थे चार्टर उपनिवेश। इसमें 2 प्रांत आते थे। कौन कौन से प्रांत आते हैं, वर्जीनिया और मैसाचुसेट। इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि वर्जीनिया और मैसाचुसेट जो हैं वो चार्टर उपनिवेश हैं। और दूसरे प्रकार के उपनिवेश हैं निजी उपनिवेश। निजी उपनिवेश में कौन कौन से हैं, पेंसिल्वेनिया है आपका, कैरोलिना है, मैरीलैंड है। पेंसिल्वेनिया, कैरोलिना और मैरीलैंड है। और इसके बाद है सामूहिक उपनिवेश। सामूहिक उपनिवेश ऐसे उपनिवेश जिनकी कोई भी सुरक्षा की किसी तरह की किसी की गारंटी नहीं है, वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो ऐसे में है कनेक्टिकट और रोड आइलैंड, ये है सामूहिक उपनिवेश यानी कि कॉमन उपनिवेश। ठीक है, तो 3 प्रकार के उपनिवेश मैंने आपको बताया। पहला चार्टर उपनिवेश, दूसरा निजी उपनिवेश और तीसरा कॉमन उपनिवेश। चार्टर उपनिवेश के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, वर्जीनिया आएगा और मैसाचुसेट आएंगे। निजी उपनिवेश में कौन से आएंगे, निजी उपनिवेश में आएंगे आपका पेंसिल्वेनिया आएगा, कैरोलिना आएगा, मैरीलैंड आएगा। ठीक है, और वेल्थ उपनिवेश या कॉमन उपनिवेश जो होंगे वो होंगे कनेक्टिकट होगा आपका, रोड आइलैंड होगा, पेंसिल्वेनिया तो आपका उसमें बताया मैंने, किस में बताया आपको, निजी उपनिवेश में। तो कनेक्टिकट और रोड आइलैंड ये आपकी जो है कॉमन उपनिवेश हैं, जिन पर किसी भी तरह की कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। तो ये हो गए आपके उपनिवेश। अब हम बताएंगे कि अमेरिका में क्रांति के कारण क्या थे, क्या ऐसे कारण हुए। उपनिवेश तो ये थे, लेकिन क्या स्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो गई जिसके कारण वहाँ के लोगों ने क्रांति करने के लिए मजबूर हुए। तो पहला कारण था कि दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। क्या था पहला कारण, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था में जो प्रशासन चलाया जाता था वो 2
दो वर्गों में विभाजित था। एक गवर्नर परिषद के द्वारा शासन किया जा रहा है और दूसरा विधानसभा के द्वारा शासन किया जा रहा है। तो गवर्नर परिषद में कौन आएगा? सम्राट आएगा। सम्राट जो है इसके पास अधिकार तो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा अधिकारों के पावर बहुत है, लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत कम है। मतलब जिम्मेदारी नाम मात्र की है, जिम्मेदारी किसी भी तरह की कुछ भी जिम्मेदारी इसके पास नहीं है, बस केवल पावर लेके बैठा है। और दूसरा है विधानसभा। अब विधानसभा जो है वो लोगों के द्वारा निर्वाचित सदन है और इसके पास पावर बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। और जब पावर नहीं होगी तो काम कैसे किया जाएगा? तो ये एक दोषपूर्ण शासन प्रणाली है कि जिसके पास पावर है उसके पास जिम्मेदारी नहीं है और जिसके पास जिम्मेदारी है उसके पास पावर नहीं है। तो इस तरह की दोषपूर्ण शासन प्रणाली थी जिसके कारण लोग इससे असंतुष्ट थे। और दूसरा है कि इंग्लैंड के जो उपनिवेश बना रखे हैं, बनाए तो उपनिवेश हैं लेकिन उसमें कानून व्यवस्था सही उचित ढंग से लागू नहीं की है। उनका सिर्फ काम क्या है कि उनको लूटना और अपने देश को धन पहुंचाना, लेकिन जो उस प्रांत पर कब्जा किए हुए हैं उस प्रांत की किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी वो नहीं निभा रहे थे, तो इससे लोग असंतुष्ट थे। और तीसरा, अमेरिका में बुद्धिजीवी वर्गों के लोगों का होना, बहुत सारे वहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे और वहाँ पे 2 कॉलेज स्थापित हो चुके थे उसी समय 2 कॉलेज आपके स्थापित हो चुके थे, जिसके कारण बुद्धिजीवियों की संख्या बहुत अधिक थी जो अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। तो पहला कॉलेज कौन सा था? जो कि कॉलेज कह लो, विश्वविद्यालय आपका स्थापित हो चुका है। बौद्धिक विकास की क्रांति आ चुकी है अमेरिका में। 1636 ईस्वी में जो है कैम्ब्रिज में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना हो सकी थी। कब हो चुकी थी? 1636 ईस्वी में कैम्ब्रिज में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। और 1639 ईस्वी में विलियम मैरी कॉलेज की स्थापना हो चुकी है। इन दोनों कॉलेज विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने के कारण क्या हुआ था कि अमेरिका में बौद्धिक जागृति बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो लोग पराधीनता में रहना नहीं पसंद कर रहे थे।